जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज जानेंगे कि भोजन वस्त्र आदि का त्याग करने से क्या ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी या ईश्वर के दर्शनों का आभास होगा। तो एक बार की बात है, देवगुरु आचार्य बृहस्पति के पुत्र कच के मन में ब्रह्म साक्षात्कार करने की इच्छा जागृत हुई और वो तप करने के लिए वनों में चले गए। उन्होंने वहां जाकर तप करना शुरू कर दिया। बहुत कम आहार लिया करते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन देवगुरु बृहस्पति जी अपने पुत्र कच के पास मिलने गए और उन्होंने कहा, पुत्र, आपकी तपस्या कहां तक पहुंच गई है? क्या आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है? कच ने कहा, पिताजी, मैंने बहुत कम आहार लेना शुरू किया, कठोर तपस्या कर रहा हूं, सभी इंद्रियों का भी दमन कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ। बृहस्पति जी बोले, पुत्र, सर्व त्याग करके तपस्या करो, सर्वस्व त्याग दो, तपस्या करो, तब कहीं जाकर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। उसके बाद कच ने वस्त्र, भोजन सब कुछ त्याग दिया, इंद्रियों का पूरी तरह दमन कर दिया और तपस्या में रत हो गए। कुछ समय बाद फिर देवगुरु बृहस्पति कच के पास पहुंचे और उन्होंने फिर वही पूछा, पुत्र, आपकी तपस्या कहां तक पहुंच गई है? कच ने कहा, पिताश्री, अभी तक भी मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सका। मैंने सर्व सुखों का त्याग कर दिया, सारे सुख छोड़ दिए, भोजन, वस्त्र, इंद्रिय सुख सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ। तब बृहस्पति जी कहते हैं कि पुत्र, आहार को छोड़ देना या वस्त्रों को त्याग देना या इंद्रियों का दमन कर देना, इनसे ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। सर्वस्व त्याग का मतलब होता है अपने अहंकार को त्यागना, भोजन को छोड़ना, वस्त्रों को छोड़ना, इंद्रिय सुखों को छोड़ना। ये त्याग नहीं आता। इनका त्याग करना तो अहंकार पैदा करता है, और जब तक हृदय में अहंकार है, जबकि आपके अंदर ये सुखों को छोड़ देने का अहंकार है, तब तक ब्रह्म हृदय में कैसे आप आएंगे? ब्रह्म का साक्षात्कार तभी होगा जब आप अहंकार को छोड़ दोगे, अहंकार पूरी तरह से तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। तो आपने गलत समझा मेरे सर्वस्व त्याग के मतलब को। तब कच की समझ में आया कि ये जो हम त्याग करते हैं, कि हमने भोजन छोड़ दिया है, हमने व्रत रखे हैं, हमने वस्त्रों का त्याग कर दिया है, हमने सुखों का त्याग कर दिया है, हम ईश्वर आराधना कर रहे हैं, हम ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं, ये सब अहंकार को जन्म देता है। और अहंकार जब तक मन के अंदर है, तब तक उस ईश्वर की कृपा कैसे आएगी? उस ईश्वर का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? नहीं, दिल में तो एक ही स्थान है, एक ही रह सकता है, या तो आपका अहंकार या ब्रह्म का साक्षात्कार या ईश्वर के दर्शनों का आभास। तो हमें सुखों का त्याग नहीं करना है, बल्कि अपने अहंकार का त्याग करना है। जो हमारे अंदर अहंकार रहता है कि हम ईश्वर के लिए ये कर रहे हैं, हम ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इन सब को, अहंकार को छोड़ना है,
मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं ईश्वर आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरे सभी अहंकार को नष्ट करके मुझे अपनी कृपा दीजिए, मुझे अपनी कृपा का आभास कराइए। बस यही एक साधन है जो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करा सकता है। तो आज बस इतना ही। परम पिता परमात्मा सदा शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।